आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जी के पॉइंट पर। और आज के इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कुछ मौखिक रूप से आपसे मालूम किए जाते हैं, कुछ बताए जाते हैं और कुछ पेपर में मिलते हैं, जिसमें पुलिस आरक्षी, राजस्व उप निरीक्षक, लेखपाल, बंदी रक्षक, वन आरक्षी। ठीक है, ये हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो यूके पीसीएस कराएगा, उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। जल्दी जल्दी वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए भाई, व्हाट्सएप पर, एफबी पर, टेलीग्राम पर। सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में। सभी का वेलकम है लाइव क्लास में। नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईआईसी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कहीं आपसे ईआईसी की फुल फॉर्म मालूम कर सकता है, तो ईआईसी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन है 1815, बी ऑप्शन है 1820, सी ऑप्शन है 1818 और डी ऑप्शन है 1814। बताइए जल्दी भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में उत्तराखंड में कब हुआ था? बताइए जल्दी भाई। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग जा रहे थे। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था उत्तराखंड में, इसका पहला वाला आंसर सही है भाई। अंग्रेजों ने अधिकार कब किया? 1815 में। तो ठीक है, तो 1815 में जब अंग्रेजों ने उत्तराखंड में अधिकार कर लिया था, तो तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? बताइए जल्दी भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। जल्दी बताइए। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी भाई? 1600 में की गई थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? बताइए जल्दी जल्दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? बताइए जल्दी भाई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, जल्दी बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई अकबर। ठीक है, कौन था भाई? अकबर था। क्योंकि देखिए, जहांगीर नहीं होगा, जहांगीर 1605 से आता है। ठीक है, 1600 में कंपनी की स्थापना है, तो अकबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग ऑफ कुमाऊं किस कमिश्नर को कहा जाता था? ए ऑप्शन है विलियम ट्रेल, बी ऑप्शन है हैलिट बेटन, सी ऑप्शन है पी बीडम और डी ऑप्शन है हेनरी रैमजे। बताइए जल्दी भाई, किंग ऑफ कुमाऊं किस कमिश्नर को कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। सभी का वेलकम है लाइव क्लास में। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड वन आरक्षी पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई हेनरी रैमजे। डी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। विलियम ट्रेल का शासनकाल कब से कब तक रहा था भाई? ये कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था, विलियम ट्रेल का शासनकाल। जल्दी बताइए भाई। तो विलियम ट्रेल का शासनकाल कब रहा भाई? 1816 से 1835। ठीक है, कहीं कहीं पर 36 भी मिलता है, लेकिन 35 है। लेकिन पूर्ण रूप से जो इसने कमिश्नर के रूप में कार्य किया था, तो पूर्ण रूप से जो कमिश्नर के रूप में कार्य किया था, वो 1817 से लेकर 1835 तक पूर्ण रूप से कमिश्नर के रूप में कार्य किया था। ठीक है, क्योंकि 1816 में क्या रहा था, एक कार्यवाहक कमिश्नर रहा था भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत व्यवस्था कब लागू हुई थी? बताइए भाई जल्दी।
उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन कब किया गया था? उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत व्यवस्था कब लागू हुई थी? जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी, जल्दी जवाब दीजिए। उत्तराखंड में वन पंचायत व्यवस्था कब लागू हुई थी? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है 1931। ठीक है, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो ये 1931 में लागू हुई थी। ठीक है, बताइए जल्दी कि इसका सही आंसर क्या है भाई? 1931 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1872 में द मसूरी सीजन अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1872 में द मसूरी सीजन अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है जॉन मैकिनन, बी ऑप्शन है जेम्स हिक्की, सी ऑप्शन है कोलमैन, डी ऑप्शन है जॉन नाथन। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। 1872 में द मसूरी सीजन अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंडरलाइन कर लेना इसे और स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में ऐड कर लेना। ठीक है, तो इसका देखिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सी वाला आंसर सही है। कोलमैन के द्वारा द मसूरी सीजन अखबार निकाला गया था 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी भाई, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है चाक्यार कुंतु, बी ऑप्शन है ओट्टन तुल्लन, सी ऑप्शन है कुडियाट्टम और डी ऑप्शन है मोहिनी अट्टम। बताइए जल्दी भाई। गरीबों की कथकली, ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड 2013 में जो पुलिस का पेपर हुआ था ये उसमें क्वेश्चन मालूम किया गया था भाई। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। देखिए इसमें सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं। तो गरीबों की कथकली के नाम से किसे जाना जाता है भाई? देखिए मोहिनी अट्टम नहीं है, इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक है, ओट्टन तुल्लन को ही गरीबों की कथकली कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे गरीबों की कथकली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सी डैक का पूरा नाम क्या है? बताइए जल्दी भाई, सी डैक का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है सेंटर फॉर डिफेंस एंड कंप्यूटिंग, बी ऑप्शन है कंप्यूटर ड्राफ्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, सी ऑप्शन है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और डी ऑप्शन है आपका कॉमन डाटाबेस आर्किटेक्चर कंप्यूटिंग। जल्दी बताइए भाई। सी डैक ये कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी है। ठीक है, बताइए जल्दी सी डैक किसका पूर्ण नाम क्या है? जल्दी ले आ दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई सी वाला। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट। सी से क्या हो जाएगा सेंटर, डी से क्या हो जाएगा डेवलपमेंट, ए से क्या हो जाएगा एडवांस और सी से क्या हो जाएगा कंप्यूटिंग। ठीक है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो सी वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भाई निम्नलिखित में किस देश का संविधान अलिखित है? बताइए जल्दी भाई, कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है? ए ऑप्शन है आयरलैंड, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है स्वीडन, डी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। बताइए जल्दी भाई, किस देश का संविधान अलिखित है? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, किस देश का संविधान अलिखित है? भाई हमारे भारत का तो लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा और विशाल लिखित संविधान इंडिया का ही है। बताइए जल्दी जल्दी भाई, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर ब्रिटेन। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान। ठीक है, तो वो भी ब्रिटेन ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द्वैत शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? द्वैत शासन आ जाए, द्वैध शासन आ जाए,
तो द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? बताइए जल्दी भाई। द्वैत आ जाए या द्वैध आ जाए, एक ही बात है। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? ए ऑप्शन है भारतीय परिषद एक्ट 1892, भारतीय परिषद एक्ट 1909, भारत शासन एक्ट 1919 और डी ऑप्शन है भारत शासन एक्ट 1935। बताइए जल्दी भाई, कौन सा एक्ट था जिसमें द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। सभी अलग अलग जवाब आ रहे हैं भाई, जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो देखिए, जिसका जवाब सी था उसका आंसर सही है। भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा ही द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? ए ऑप्शन है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, सी ऑप्शन है भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा और डी ऑप्शन है पर्यावरण का संरक्षण। बताइए भाई जल्दी। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। देखिए, अगर ए ऑप्शन की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 51 में। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण आर्टिकल 49, ठीक है। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता ये प्रस्तावना में है भाई, इसका यही आंसर सही है, सी वाला, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण ये आपका अनुच्छेद 48A में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी वाला आंसर सही है। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है? ए ऑप्शन है संघ सूची, बी ऑप्शन है राज्य सूची, सी ऑप्शन है संवर्ती सूची और डी ऑप्शन है किसी भी सूची का नहीं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, जल्दी जवाब दीजिए और वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए भाई सभी, जल्दी बताइए, करिए भाई, जल्दी जवाब दीजिए सभी कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी, लगभग कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, प्रत्येक राज्य की अपनी पुलिस होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी वाला, राज्य सूची। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस गणना पर आधारित है? ए ऑप्शन है शक संवत, बी ऑप्शन है विक्रम संवत, सी ऑप्शन है फसली संवत और डी ऑप्शन है इन तीनों पर। बताइए जल्दी भाई, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस गणना पर आधारित है? जल्दी बताइए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं यहाँ पर, जल्दी आप दीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस गणना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है भाई ए वाला, ठीक है, शक संवत पर आधारित है। भैया देखिए, हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, ठीक है। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। शक संवत कब चलाया गया था? शक संवत किसने चलाया था भाई? शक संवत कब चलाया गया था और किसने चलाया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वेरी गुड, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। शक संवत किसने चलाया था और कब चलाया था? देखिए, शक संवत 78 ईस्वी में चलाया था और किसने चलाया था? कनिष्क, ठीक है। किसने चलाया था भाई? कनिष्क ने चलाया था। और कनिष्क का नाम नहीं आता है तो कुषाण वंश के शासक ने चलाया था, ठीक है भाई, ठीक है। शक संवत किसने 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था और कनिष्क नहीं आएगा तो कौन आएगा? कुषाण। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। विक्रम संवत कब चलाया गया था भाई? जल्दी जवाब दीजिए। विक्रम संवत कब चलाया गया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, विक्रम संवत कब चलाया गया था? तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। तो देखिए, विक्रम संवत कब चलाया गया था? 57 ईसा पूर्व, ठीक है, 57 BC,
ठीक है। 57 ईसा पूर्व में सब विक्रम संवत चलाया गया था भाई, ठीक है। विक्रम संवत कब चलाया गया था? 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? बताइए जल्दी। कथकली नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। बताइए जल्दी भाई। जल्दी बताइए भाई, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कथकली तो लगभग कुछ के जवाब सही थे यहाँ पर। सी वाला आंसर सही है भाई, केरल। कथकली लोग किस जो कथकली नृत्य है किस कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित की थी? बताइए जल्दी भाई। भारत में सबसे पहले छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था? ए ऑप्शन अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, सी ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने और डी ऑप्शन है मुगलों ने। बताइए जल्दी भाई, भारत में सबसे पहले छापाखाना किसने स्थापित किया था? तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। बताइए जल्दी भाई, भारत में सबसे पहले छापाखाना, तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, पुर्तगालियों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई सभी। भारत में सबसे पहले कौन से विदेशी आए थे इनमें से? बताइए जल्दी भाई, निम्नलिखित में से कौन थे जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे? बताइए जल्दी। तो कुछ के जवाब आ गए भाई यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली वाले, ठीक है। जो पुर्तगाली हैं, जो पुर्तगाली थे भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे भाई, ठीक है। और पुर्तगालियों ने ही क्या किया था? छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए भाई यहाँ पर जोड़े दे रखे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में इसी तरीके का, तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसमें। ए ऑप्शन है मेघदूतम कालिदास, बी ऑप्शन है महाभाष्य पतंजलि, सी ऑप्शन है कादम्बरी बाणभट्ट और डी ऑप्शन है गीत गोविंद भावभूति। बताइए जल्दी भाई, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए मेघदूतम कालिदास ने लिखी है, महाभाष्य देखिए योग दर्शन पर, योग सूत्र पर जो महाभाष्य लिखा है वो पतंजलि ने ही लिखा है। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है, तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है प्राकृत, डी ऑप्शन है हिंदी। बताइए जल्दी, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ए ऑप्शन संस्कृत, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है प्राकृत, डी ऑप्शन है हिंदी। बताइए जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जल्दी बताइए भाई, गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था? जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। सारनाथ। कहाँ दिया था भाई? सारनाथ में दिया था भाई। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताइए सभी, जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? बताइए जल्दी भाई। महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? जल्दी जवाब दीजिए। तो किस भाषा में दिए थे भाई? किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे भाई, ठीक है। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने पाली में और जैन धर्म में
प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए भाई, ये भी पुलिस के एग्जाम में आया था भाई। यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है? यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है? ए ऑप्शन है कंठोपनिषद, बी ऑप्शन है कनोपनिषद, सी ऑप्शन है बृहदारण्यकोपनिषद और डी ऑप्शन है प्रश्न उपनिषद। बताइए जल्दी भाई, यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी। सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ सही बता रहे हैं। तो देखिए, यम नचिकेता की संवाद यानी कहानी, देखिए बृहदारण्य उपनिषद नहीं है, इसका सही आंसर है ए वाला कंठोपनिषद में। ठीक है, कंठोपनिषद में ही यम नचिकेता की कहानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, रट लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? बताइए भाई, कमल का पर्यायवाची बताना है। ए ऑप्शन है राजीव, बी ऑप्शन है अनिल, सी ऑप्शन है मुकेश और डी ऑप्शन है रमेश। बताइए जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? पर्यायवाची है भाई, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए भाई। तो लगभग कुछ के जवाब सही है यहाँ पर। तो देखिए, सही आंसर है इसका ए वाला। ठीक है, सही आंसर है इसका ए वाला आंसर सही है, राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? मोर का पर्यायवाची बताना है भाई। ए ऑप्शन है शिखा, बी ऑप्शन है मधुकर, सी ऑप्शन है आपका सिखी और डी ऑप्शन है कहरी। बताइए जल्दी भाई, कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? बताइए जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो मोर का पर्यायवाची है इसका, देखिए सही आंसर है भाई सी वाला, सिखी। सिखी क्या है? मोर का पर्यायवाची है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है उदंत मार्तंड, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा अखबार, सी ऑप्शन है समाचार सुधा वर्षण और डी ऑप्शन है ब्राह्मण। बताइए जल्दी, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ए वाला आंसर इसका सही है भाई। ठीक है, उदंत मार्तंड। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? बताइए जल्दी, उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन कब हुआ था भाई? जल्दी जवाब दीजिए। तो उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1826। कब हुआ था भाई? 1826 में हुआ था, यानी 30 मई 1826। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उदंत मार्तंड के जो संपादक थे वो कौन थे भाई? उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे भाई? जुगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? जल्दी बताइए, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, इतना समय नहीं है। तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था भाई कब हुआ था? 1871 में हुआ था भाई। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब है? 1871 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता हैं। बताइए जल्दी, हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता हैं। ए ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, बी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है महर्षि दयानंद और डी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। बताइए जल्दी, हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता हैं मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है महर्षि दयानंद और डी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। देखिए, इसका सही आंसर है भाई डी वाला। ठीक है, हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता हैं तो राहुल सांकृत्यायन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सर्वाधिक गहरा ताल है? बताइए जल्दी भाई। सहस्त्र ताल,
बी ऑप्शन है कंकाली ताल, नल दमयंती ताल, नुकोचिया ताल। बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, इनमें से सर्वाधिक गहरा ताल है, बताइए जल्दी भाई। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, इसका सहस्त्र तार वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। अगर यहाँ क्वेश्चन होता कि गढ़वाल का सबसे गहरा ताल तो सहस्त्र ताल, और यहाँ मालूम करता है कुमाऊँ का सबसे गहरा ताल तो नुकुचिया ताल, ठीक है। तो लेकिन अगर आपसे मालूम किया जाता है कि इनमें से सर्वाधिक गहरा ताल कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, सहस्त्र ताल हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर अलग अलग मालूम करता है तो अलग अलग आंसर है इसके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहस्त्र ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगोली की संधि को नेपाल सरकार ने मान्यता कब दी थी, बताइए जल्दी भाई। संगोली की संधि को नेपाल सरकार ने मान्यता कब दी थी। ए ऑप्शन है मार्च 1815, बी ऑप्शन है मार्च 1816, सी ऑप्शन है मार्च 1817 और डी ऑप्शन है मार्च 1818। बताइए जल्दी भाई, बताइए संगोली की संधि को नेपाल सरकार ने मान्यता कब दी थी। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, देखिए 1816। देखिए 1815 में तो संगोली की संधि हुई थी, लेकिन नेपाल सरकार ने नहीं माना था। तो फिर अंग्रेजों ने पुनः नेपाल पर आक्रमण किया था, और फिर मार्च 1816 में नेपाल ने क्या किया था, संगोली की संधि को स्वीकार किया था। तो इसका देखिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 1816 वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हवाल बाग का युद्ध कब हुआ था, बताइए जल्दी। प्रसिद्ध हवाल बाग का युद्ध कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1790, बी ऑप्शन है 1874, सी ऑप्शन है 1785 और डी ऑप्शन है 1980। बताइए जल्दी, प्रसिद्ध हवाल बाग का युद्ध कब हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई ये, प्रसिद्ध हवाल बाग का युद्ध। तो प्रसिद्ध हवाल बाग का युद्ध कब हुआ था, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, इतना समय नहीं है, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है, लगभग सभी के जवाब सही आए यहाँ पर, कुछ अलग थे। तो इसका सही आंसर है ए वाला, 1790 में, ठीक है। हवाल बाग का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, सॉरी हवाल बाग का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था भाई, 1790 में हुआ था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। ये जो हवाल बाग का युद्ध था, हवाल बाग का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बताइए जल्दी भाई। हवाल बाग का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, जल्दी जवाब दीजिए भाई। हवाल बाग का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर, देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका, हवाल बाग का जो युद्ध हुआ था गोरखा, इसका भाई गोरखा और महेंद्रचंद, गोरखा और महेंद्रचंद के बीच हुआ था, जिसमें हवाल बाग के साधारण युद्ध में गोरखाओं ने महेंद्रचंद को पराजित किया था। ये जो चंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो हवाल बाग का युद्ध 1790 में हुआ था और कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्यप पर्वत उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, बताइए विजय जल्दी। कश्यप पर्वत उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ए ऑप्शन है टिहरी, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा, डी ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई, कश्यप पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, बताइए जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई अल्मोड़ा, ठीक है। कश्यप पर्वत कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। सबके अलग अलग जवाब आ रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो कश्यप पर्वत कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी। ए ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है अकबर और डी ऑप्शन है हुमायूं। बताइए जल्दी भाई, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी। फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। बताइए जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं भाई यहाँ पर। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी, तो देखिए इसका सही आंसर है शाहजहां, ठीक है। शाहजहां ने, देखिए बाज बहादुर को जो उपाधि दी थी बहादुर की, वो किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी।
तो कमेंट बॉक्स में सभी जवाब देंगे भाई। बाज बहादुर का वास्तविक नाम क्या था, बताइए जल्दी भाई। बाज बहादुर का वास्तविक नाम क्या था, जल्दी जवाब दीजिए। बाज बहादुर का वास्तविक नाम, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो देखिए बाज बहादुर का वास्तविक नाम क्या था, बाज गुसाई। क्या था भाई, बाज गुसाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी जवाब दीजिए भाई। फिरोज शाह तुगलक ने चंद वंश के राजा को कौन सी उपाधि दी थी, बताइए जल्दी भाई। फिरोज शाह तुगलक ने चंद वंश के राजा को कौन सी उपाधि दी थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने चंद वंश के राजा को कौन सी उपाधि दी थी भाई, जल्दी बताइए। तो कौन सी दी थी भाई, गरुण की उपाधि दी थी। ठीक है, किसे दी थी, ज्ञानचंद को गरुण की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था। ये तो अभी जवाब भी दे दिया मैंने आपका, पिछला जो क्वेश्चन था अभी 2 क्वेश्चनों पीछे शायद। गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था। ए ऑप्शन है 1790, बी ऑप्शन है 1791, डी ऑप्शन है 1803 और डी ऑप्शन है 1804। बताइए जल्दी भाई, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था, जल्दी जल्दी बताइए भाई। तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। तो देखिए गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो कब किया था। तो देखिए इसका देखिए 1790 तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुमाऊं पर किया था गोरखाओं ने, तो ये तो अभी मैंने पीछे बता दिया आपको। तो इसका सही आंसर है 1791 वाला। ठीक है, देखिए गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो कब किया था, 1791 में किया था, लेकिन इसमें ये पराजित हो गए थे। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर सही है। अगर मालूम करता कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर दूसरी बार आक्रमण कब किया था तो 1803 सही हो जाता, और मालूम करता कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कब कर लिया था तो 1804 वाला सही हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचाचूली पर्वत किस जनपद में स्थित है। तो पंचाचूली पर्वत कहाँ है भाई, ए ऑप्शन है चमोली, बी ऑप्शन है टिहरी, सी ऑप्शन है उत्तरकाशी, डी ऑप्शन है पिथौरागढ़। बताइए जल्दी भाई। तो पंचाचूली पर्वत कहाँ है भाई, पंचाचूली पर्वत पिथौरागढ़। ठीक है, डी वाला आंसर इसका सही है। उसके जवाब सही आए थे यहाँ पर। पंचाचूली पर्वत कहाँ पर है, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड की राजकीय तितली है, बताइए जल्दी। उत्तराखंड की राजकीय तितली कौन सी है भाई। ए ऑप्शन है कॉमन पीकॉक, बी ऑप्शन है गोल्डन पीकॉक, सी ऑप्शन है ब्लैक बटरफ्लाई, डी ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई, उत्तराखंड की राजकीय तितली कौन सी है। तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं, जल्दी जल्दी आप दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है कॉमन पीकॉक, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। बताइए जल्दी भाई, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए जल्दी। तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है, अंधा आदमी खा सकता है, तो कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, अंधा आदमी खाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ये ऑप्शन है मीराबाई, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है जयसी और डी ऑप्शन है तुलसीदास। बताइए जल्दी। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, जल्दी जल्दी आप दीजिए। तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो इसका सही आंसर है भाई बी वाला, कबीरदास की पंक्तियाँ हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है विरोधाभास अलंकार, बी ऑप्शन है यमक अलंकार, सी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, डी ऑप्शन है रूपक अलंकार। बताइए जल्दी जल्दी भाई। जियो जियो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, तो इसका देखिए सही आंसर है ए वाला। ठीक है, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में
अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, उस अनुवादित महाभारत का नाम क्या था? बताइए जल्दी। अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था, अनुवादित महाभारत का नाम क्या था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है रजमनामा, बी ऑप्शन है अकबरनामा, सी ऑप्शन है इकबालनामा और डी ऑप्शन है सकीनत उल औलिया। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रज्जमनामा, जिसका 1 नंबर का क्वेश्चन था या जिसने ए बताया था उसका सही है भाई, रज्जमनामा। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन जो कुछ मौखिक रूप से बताए गए और कुछ आपसे मालूम किए गए। वीडियो को लाइक करें सभी और वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी। जो चैनल पर पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ आपको ये 50 क्वेश्चन मिलते हैं जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। जब तक आपका पुलिस, वन विभाग और लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये प्रैक्टिस सेट चलेगा और आपको रिजल्ट निकालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी को गुड नाइट, थैंक यू।